अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। किसी भी सॉल्यूट का 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर रूम टेम्परेचर पे हल हो जाना उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। डिफरेंट सॉल्यूट की रूम टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। इसको जाहिर करने के लिए आज मैं दो सोल्यूशन बनाऊंगी। एक है हमारे पास कॉपर सल्फेट, ये भी साल्ट है, और दूसरा हमारे पास है NaCl, ये खुर्दनी नमक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इनके हम सॉल्यूशन बना के आपको दिखाएंगे कि कैसे इन दोनों की सॉल्युबिलिटी रूम टेम्परेचर पर डिफरेंट है। सॉल्युबिलिटी हम तब तक करेंगे जब तक कि इसके अंदर यहाँ पे जब पानी डाल के इसके अंदर हम लोग हल करते जाएंगे, यहाँ तक कि उसके अंदर मज़ीद जो सोल्यूट है हल ना हो, तो हम इसको कहेंगे सॉल्युबिलिटी इसकी इतनी है। चलिए अब हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो सामान हमें दरकार है उसमें सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक बैलेंस है, उसके बाद हमारे पास स्पैचुला है, उसके बाद स्टीरर है या इसे ग्लास रॉड भी कहते हैं, उसके बाद हमारे पास ये 250 ml वाला बीकर है, इसके अंदर हमने पानी लिया है। उसके बाद हमारे पास है 100 ml के दो छोटे बीकर्स। उसके बाद हमारे पास जो सॉल्ट है आज, एक है कॉपर सल्फेट और दूसरा है टेबल सॉल्ट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बीकर लिया है, ये 100 ml का बीकर है। हम इसके अंदर 100 ml वाटर डालेंगे। इसको प्योर करने के लिए, यहाँ तक भरने के लिए इसको हम इस जगह पे रख के यहाँ से देखेंगे, अपनी आइज़ को सामने रख के, कि ये कितना इसके अंदर पानी लेवल तक आएगा। लेवल तक पानी की पैमाइश करने के लिए, चाहे वो कोई भी अपरेटस हो, आप उसके जो पैमाने वाली साइड है उसको अपनी आंखों के सामने रख के फिर उसके अंदर आपने पैमाइश करनी है। अब हम इस बीकर को रखेंगे अपनी इलेक्ट्रिक बैलेंस पे। इलेक्ट्रिक बैलेंस या फिर इसको फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं। अब इस पे रखने के बाद हम इसका वज़न करेंगे। पहले से ऑन करते हैं। अब इसका वज़न आ रहा है 146 ग्राम। इसके बाद हम स्पैचुला की मदद से इसमें सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे। 146 ग्राम वज़न अभी है, इसको आपने नोट करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर जो भी आपका सॉल्ट है वो हल करना है, और जो टोटल वज़न है उसमें से आपने पहले वाले वज़न को माइनस करके रिज़ल्ट निकालना है। जो रिज़ल्ट आएगा वही इसका सॉल्ट का वज़न होगा और वो हमारे इस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी। अब हम इसको नीचे रख के इसके अंदर जो हमारा सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, उसको हल करना है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी थोड़ी मिकदार में हल करते जाएंगे यहाँ तक कि इसमें मज़ीद कॉपर सल्फेट हल ना हो। स्पैचुला की मदद से हमने साल्ट डाला है और अब हम इसको स्टीरर की मदद से डिज़ोल्व करेंगे। जी, तो अब इसमें हल होना बंद हो गया। इसके नीचे देखें, इसके पैंदे में क्रिस्टल अभी बाकी हैं, यानी कि अभी वो जो हमने कॉपर सल्फेट डाला था मज़ीद हल इसके अंदर नहीं हो रहा। अब इसका हम अगेन वज़न करेंगे फिज़िकल बैलेंस से ऑन करके, दोबारा इस पर रखेंगे। अब जो वज़न आ रहा है वो 165 यानी 165, पहले जो था 146 था, अब 165 आ रहा है। तो ये 165 पे हमने जो 146 में से 165 को माइनस करेंगे तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ रहा है 2021। तो 2021 यानी कि 20 ग्राम इसके अंदर हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है उस पर ये हल हो रहा है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और दूसरा हम जो है वो सॉल्यूशन बनाएंगे। इसी तरह से हमने पहले इसमें 100 ml पानी लिया हुआ है। अब इसे ऑन करके हम इसका वज़न लेंगे। इसका जो वज़न है वो 145 ग्राम आ रहा है। अब इसके अंदर हमने साल्ट यानी कि टेबल सॉल्ट इसके अंदर हल करना है। इसको वैसे पहले की तरह नीचे रख के अब इसको ऑफ कर देंगे और इसमें हम हल करेंगे। अब जो है ये देखें, इसके अंदर हल होना बंद हो गया है। इसके अंदर नीचे क्रिस्टल बैठ गई हैं। अब यानी कि इसके अंदर मज़ीद सॉल्ट हल नहीं हो सकता। अब दोबारा हम इसका वज़न देखेंगे। अब इसका वज़न है 173 ग्राम। पहले जो था 150 था और अब 173 है, यानी इसके अंदर जो सॉल्ट है वो 23 ग्राम हल हुआ है। ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि रूम टेम्परेचर पर 100 ml सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट का हल हो जाना।